दोस्तों, स्वागत है हमारे क्लास विद्यांतरा क्लास पर। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को ब्रेन का पोस्टमार्टम, आप लोग सही देख करके आए हैं, आप लोग सही थंबनेल में देख करके आए हैं कि आज ब्रेन का पोस्टमार्टम होने वाला है, यानी कि मानव मस्तिष्क का पोस्टमार्टम होने वाला है। एक एक टॉपिक को और एक एक पार्ट को आज अलग कर देंगे। तो आप लोग नहीं डरिएगा कि आप लोग का ब्रेन का पार्ट अलग अलग करेंगे, नहीं। आज हम बताने वाले हैं उसके बारे में, बल्कि आपका हम दिमाग का पार्ट अलग नहीं करेंगे। हम कोई डॉक्टर नहीं, हम एक टीचर हैं। तो चलिए चलते हैं क्लास को बिना देर किए हुए। आप लोग को आज मज़ा आएगा ब्रेन में जान करके। आप लोग कोई भी एग्ज़ाम में 10th हो या 11th हो या 12th हो, एग्ज़ाम में आपको नहीं छूटेगा ब्रेन, मस्तिष्क से सवाल आपको नहीं छूटेगा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ह्यूमन ब्रेन मानव मस्तिष्क के बारे में बताया जा रहा है। तो कंप्लीट क्लास है ना आपको विद्यांतरा के चैनल पर मिलेगा, है ना। सबसे पहले परिचय के बारे में जानते हैं। मानव मस्तिष्क क्या है? तो मानव मस्तिष्क जो है, मानव मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण केंद्र कहने का मतलब जो है, हम जो भी सारा चीज़, अगर हम कोई आँख से देख रहे हैं कोई चीज़ को समझ रहे हैं, तो क्या किसका कारण है? सारा कारण दिमाग का है। सारा खेला किसका है? दिमाग का है ना। तो ये जो है हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। अगर हमारा सोच लीजिए कि अगर हमारा दिमाग नहीं होता तो क्या होते? अगर मान लीजिए कि आप एक उदाहरण ले लीजिए कि अगर कोई गाड़ी है, जैसे कि ट्रैक्टर है, तो ट्रैक्टर का जो इंजन होता है, जिधर जिधर जाता है उसका डल्ला उधर ही जाता है। अगर वह इंजन कोई नहरा पोखर में कूद जाए तो उसका डल्ला भी उधर ही चल जाता है। तो उसी प्रकार से समझ लीजिए कि एक मानव का जो दिमाग जो होता है, ये दिमाग जो सोचता है, जो करता है, वो शरीर पर बीतता है। अगर दिमाग में अगर गलत बातें सोच लेता है, अगर गलत काम करता है, तो शरीर को दुख मिलता है, ये दिमाग को नहीं मिलता है। तो दिमाग एक इंजन की तरह है। जिस प्रकार से ट्रैक्टर का इंजन होता है, उसी प्रकार से दिमाग भी क्या होता है? हमारे शरीर का एक इंजन होता है, यानी कि मेन पावर जो होता है यही होता है। सारा सिस्टम, हमारे शरीर का सारा सिस्टम का कंट्रोल कौन करता है? दिमाग करता है। तो उसी के बारे में हम आप लोग समझेंगे एकदम विस्तार से, और पूरा एक एक पॉइंट, एक एक पार्ट समझेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या होता है? CNS होता है। क्या होता है? यानी CPU कह सकते हैं, एकदम हमारे शरीर का एकदम CPU है ना। कम प्रोसेस यूनिट है। मुख्य तथ्य समझते हैं। ये क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क, हमारी सोच, स्मरण शक्ति, सीखने और निर्णय लेने वाली तथा शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। हमको अब क्या बताएं आप लोग कि ये प्रमुख मशीन है। अब हम क्या समझते हैं कि वज़न कितना होता है इसका? 1.4 kg वज़न होता है, 1400 kg वज़न होता है। तो ये जो होता है महिलाओं में होता है 1400 kg, है ना। 1450 होता है पुरुषों में, और 1300 लगभग 1350 महिलाओं में होता है न्यूनतम। इसी तरह से अप्रोक्स लगभग। उसके बाद आगे समझते हैं कि उसके बाद आगे समझते हैं आप लोग कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कि शरीर के भार का लगभग 2%, यानी कि शरीर का जो कुल भाग है उसका 2% ये दिमाग का वजन होता है ना। शरीर की 20% ऑक्सीजन का उपयोग हमारे जो शरीर का है, हमारे जो बॉडी है, हमारे बॉडी का जो 20% ऑक्सीजन कौन इस्तेमाल करता है? तो हमारे दिमाग इस्तेमाल करता है। सोच लो कि ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है हमारे दिमाग के लिए, है ना। लगभग 86 अरब मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? तो न्यूरॉन्स जो होता है इस प्रकार से पाया जाता है, यानी कि इस तरह से पाए जाते हैं ढेर सारे। इस तरह से एक न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और इस तरह से सिरियाँ होती है, और ये जो होते हैं इस तरह से ढेर सारे, यानी कि शरीर में फैले होते हैं, है ना। न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारे शरीर में, यानी कि पूरा शरीर में हमारा फैला हुआ होता है। यानी कि यह एक ऐसा तार होता है जिसके कारण से हर सिग्नल, हमारे शरीर का सिग्नल पहुंचता है हमारे दिमाग तक। तो ये 36 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? तो 36 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। आगे समझते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि मस्तिष्क की सुरक्षा। ज़रूरी बात है भाई कि आपका जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आप उसका सुरक्षा करते हैं। जैसे कि आपको कोई अगर इम्पोर्टेंट चीज़ रहे,
जैसे मान लेते हैं अगर मोबाइल है तो क्या आपके लिए एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको हर काम करते हैं मोबाइल से, तो आप कितना सुरक्षा में रखते हैं। अब जरी सुन अगर मोबाइल अगर गिर जाता है, बप्पा रे बप्पा मोबाइल गिर गए फूटी गए, है ना, फूट जीते, मतलब सीना से उधर धड़क जाता है क्या बप्पा मोबाइल गिर गए, है ना। तो उसी प्रकार से मस्तिष्क भी क्या है, एक महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका सुरक्षा के लिए भी भगवान ईश्वर ने बहुत बड़ी चीज़ें सिस्टम बना करके भेजी है। तो आइए समझते हैं कि कौन कौन सी भेजी है। इससे सबसे पहले समझते हैं स्कल यानी कि खोपड़ी क्या होता है। तो मस्तिष्क को बाहरी चोटों से बचाती है। ये खोपड़ी जो होता है, ये जो चारों बगल देख सकते हैं, चारों बगल आप अपने देख सकते हैं, ये चारों बगल जो हड्डी वाला होता है, ये क्या होता है, खोपड़ी होता है, जो मस्तिष्क को चोटों से बचाता है। यानी आपको गेंद से लग जाता है, कोई मार देता है, तो इसी के कारण आपको जो है कुछ सहता है, वरना अगर नहीं रहता तो ये जो होता है ना, हमारे जो दिमाग जो होते हैं नसों के द्वारा बना होता है, ये बहुत कोमल होता है नहीं। अब समझते हैं कि मीनिंग्स। मस्तिष्क का आवरण भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क का आवरण, यानी कि आवरण की तरह होता है। आप नारियल देखे होंगे, नारियल किस प्रकार के रहता है, यानी ऊपर से जो होता है उसका सारा कठोर रहता है ना, कठोर भाग रहता है, अंदर में एकदम कोमल भाग रहता है, जिसको एकदम खचाक खचाक करके खाते हैं, मज़ा आ जाता है, एकदम लगता है हाँ चिबैते रहे ना। तो उसी प्रकार से रहता है दिमाग भी। आगे समझते हैं कि तीन सुरक्षात्मक झिल्लियाँ जो होती है, दूरामीटर, एरकोनाइड मीटर और पाइमीटर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, दूरामीटर, एरकोनाइड मीटर, पाइमीटर, है ना। ये जो होती है तीन सुरक्षात्मक झिल्लियाँ होती है मस्तिष्क का आवरण के साथ। उसके बाद अगला समझते हैं, तीसरा पॉइंट, CSF, शॉक एब्जॉर्बर, पोषण प्रदान करता है। ये क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, अपशिष्ट पदार्थ हटाता है। ये जो होता है दिमाग में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको हटाता है, हमारे दिमाग को पोषण प्रदान करता है। ये क्या करता है, CSF का काम होता है। उसके बाद मानव मस्तिष्क के भाग कौन कौन से होते हैं। तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क के अग्रभाग यानी कि अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। आप लोगों को धैर्य रखिएगा, आप लोगों को फिगर से भी समझाया जाएगा, है ना। अग्र मस्तिष्क सबसे पहला में आ जाता है अग्र मस्तिष्क। तो ये सबसे बड़ा भाग होता है ना, अग्र मस्तिष्क। इसका कार्य क्या होता है, सोचने का केंद्र, यानी कि आप जो सोचने जो थिंकिंग करते हैं इसी के ही वजह से करते हैं, ये अग्र मस्तिष्क का काम होता है ना। और स्मृति, आपको किसी भी चीज़ों को याद रखने, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने, जब आपका अग्र मस्तिष्क मजबूत होता है। बुद्धिमत्ता, आप बुद्धिमत्ता से कोई काम करते हैं तो आपको इसी का कारण है, इसी का देन है कि आप बुद्धि लगाते हैं, आप भाषा को समझते हैं। स्वैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। स्वैच्छिक क्रिया क्या होता है, जैसे कि छींक आना, स्वैच्छिक क्रिया वो नहीं होता है मिस्टेक। स्वैच्छिक क्रिया जो अपने से करते हैं उसे हम स्वैच्छिक क्रिया कहते हैं, यानी अपनी इच्छा से करते हैं उसे हम स्वैच्छिक क्रिया कहते हैं, है ना, अपनी जो इच्छा से करते हैं। अब अगला समझते हैं कि सेरिब्रम के लेब्स, फ्रंट लोब, है ना, फ्रंट यानी कि मध्य भाग क्या होता है। तो ये मध्य भाग जो होता है, सेरिब्रम का जो मध्य भाग होता है, वो निर्णय लेने का काम उसी का होता है। और व्यक्तित्व, भाषण, यानी किसी भी प्रकार के जो आप करते हैं दिमाग से सोच करके, वो उसी का काम होता है। आगे समझते हैं पेरिटियल लोब, स्पर्श, तापमान, दर्द, सब क्या होता है, सब जो होता है सब इसी का काम होता है, अग्र मस्तिष्क का काम होता है, सब अग्र मस्तिष्क का काम होता है। अब समझते हैं टेम्पोरल लोब, सुनना, स्मृति याद रखना, सब देखना, ये सारा काम जो होता है, सारा जो अनुभव है तो इसी के पास होता है। अब समझते हैं कि थैलेमस क्या होता है। तो सेंसरी रियली स्टेशन होता है, यानी सेंसरी यानी कि सेंस का, यानी कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्टेशन होता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कार्य करता है ना, सबसे सेंसिटिव भाग होता है। उसके बाद कार्य इसका क्या है, तो संवेदनाओं को सेरिब्रम तक पहुंचाना, सेरिब्रम तक सबसे मुख्य बात, सेरिब्रम तक पहुंचाना इसका काम होता है। हाइपोथैलेमस का क्या होता है, हाइपोथैलेमस इसका कार्य है भूख नियंत्रण करना, प्यास नियंत्रण करना, शरीर का तापमान नियंत्रण करना, हाइपोथैलेमस का काम है। हार्मोन को नियंत्रण करना, इसका किसका काम है, हाइपोथैलेमस का काम है। आगे समझते हैं कि मध्य मस्तिष्क क्या होता है। मध्य मस्तिष्क क्या होता है, तो इसका कार्य होता है आँखों की गतिविधियाँ, दृश्य प्रतिवर्त, है ना, दृश्य देखने के लिए,
देखने का, है ना, श्रवण सुनने की शक्ति है ना, सुनने की शक्ति इसी में होता है, मध्य मस्तिष्क में। इसके बाद सुनने, वो तो कान से सुनते हैं तो कान से, लेकिन ये जो कान से सुना गया है उसके बाद को एनालिसिस करना ही मध्य मस्तिष्क का काम होता है। उसके बाद पश्च मस्तिष्क, है ना, पश्च मस्तिष्क क्या होता है, तो इसका कार्य होता है संतुलन बनाए रखना, शरीर की गतिविधियों का समन्वय और मांसपेशियों का नियंत्रण। आगे समझते हैं, आगे टॉपिक समझते हैं पॉन्स यानी कि कार्य। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ना, इसका काम होता है सेरिब्रम और सेरिबोलम को जोड़ना, श्वसन नियंत्रण करना। आगे समझते हैं कि मेडुला ऑब्लांगेटा क्या होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा भी क्या है, एक ब्रेन का भाग है जो कि हृदय की गति को नियंत्रित करता है, रक्तचाप को नियंत्रित करता है, श्वसन नियंत्रित करता है। आप लोग बताइए कि मानव शरीर का रक्तचाप कितना है, कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मानव शरीर का रक्तचाप कितना है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मानव शरीर का रक्तचाप कितना है, वरना नहीं बताइए तो आप लोग ये बता दीजिएगा कि बता दीजिए, तो हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि ब्रेन स्टेम यानी स्टेम भाग, माइड्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा, ये ब्रेन का स्टेम होता है यानी कि भाग होता है। माइड्रेन, पोन्स और मेडुला, ये 3 भाग होते हैं। कार्य क्या होता है, ये तीनों का कार्य क्या होता है, तो ये तीनों का कार्य होता है श्वसन करना, हृदय गति, रक्तचाप, जीवन रक्षक क्रियाएं करना, है ना। उसके बाद क्या होता है, आगे देखते हैं क्रेनल नर्वर, है ना। क्रेनल नर्वर कुल संख्या 12 जोड़ी होते हैं। नर्वस यानी क्रेनियल नर्वस का कुल संख्या जो होती है 12 जोड़ी होती है। इसका काम अलग अलग होता है, किसी का स्मेल करना, विज़न देखना, हायरिंग, टेस्ट, फेशियल मूवमेंट, यानी कि आपको हर खुशी हर दर्द सब क्या है, दिमाग के कारण ही होता है, ब्रेन के कारण ही आपको पता चलता है। यानी मेमोरी एंड लर्निंग, मेमोरी के प्रकार, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होता है, दिमाग का तो जो कम समय तक संग्रहित करता है उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म संग्रहित करता है उसे हम क्या कहते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कहते हैं। महत्वपूर्ण भाग क्या है, हाइपोकैम्पस, महत्वपूर्ण भाग हाइपोकैम्पस, नई स्मृतियों का निर्माण करना। हाइपोकैम्पस का काम होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है हिप्पोकैम्पस, महत्वपूर्ण भाग नई स्मृतियों का निर्माण करना। एमाइगडला, भावनाओं का नियंत्रण करना। आगे समझते हैं कि ब्रेन डिसऑर्डर, यानी ब्रेन डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है कि स्मृति या हानि, है ना, स्मृति या हानि, स्मृति को का हानि होता है ब्रेन डिसऑर्डर के कारण। जब ब्रेन डिसऑर्डर हो जाता है तो स्मृति का हानि होता है, यानी कि स्मृति हमारा खो जाता है, जिसके कारण जब ब्रेन डिसऑर्डर होता है तब। उसके बाद समझते हैं कि पार्किंसंस डिजीज, है ना, पार्किंसंस डिजीज के कारण होता है शरीर में कंपन। पार्किंसंस डिजीज जब होता है हमारे मस्तिष्क में तो शरीर में कंपन होता है। तो देखते हैं कि कभी कभी एक बाह्य शरीर एकदम हिलोर नींद मारता है, तो उसी के कारण होता है ना। उसके बाद दौरे पड़ना, है ना, शरीर में दौरे पड़ जाता है, तो इसी के कारण होता है, इसी के कारण होता है। रक्त प्रवाह रुक जाता है, इसी के कारण। ब्रेन ट्यूमर, असामान्य कोशिकाओं को वृद्धि होना, यानी कि कोशिकाएं जो वृद्धि नहीं होना चाहिए वो असामान्य कोशिकाओं का वृद्धि हो जाता है ना। उसके बाद आप लोग को हम रिवीजन करवा देते हैं जो भी आप लोग पढ़े हैं। भाग मुख्य कार्य, है ना, आपको रिवीजन करने के लिए आपको ध्यान रखने की बातें हैं कि भाग मुख्य कार्य क्या होता है। सेरिब्रम थिंकिंग मेमोरी, और थैलेमस सेंसोरी रिलेवी, हाइपोथैलेमस हंगर टेम्परेचर, है ना, मिडब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन, और सेरिबेलम बैलेंस, और पोन्स ब्रिज, और मेडुला हार्बेट ब्रीथिंग, है ना। आगे समझते हैं वन लाइन रिवीजन। आपको वन लाइन में रिवीजन क्या करना है कि सेरिबेलम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस होता है, सबसे ज़्यादा सेरिबेलम में ही जो है सोचने की शक्ति होती है, सबसे इंटेलिजेंस पावर होता है। थैलेमस सेंसरीली रियली होता है, यानी कि ये जो होता है सेंसिटिव होता है। क्या होता है सेंसिटिव। हाइपोथैलेमस क्या होमोस्टेटिस होता है ना, मानवता को दिखाता है। माइग्रेन रिफ्लेक्स होता है, यानी कि माइंड को तुम रिफ्लेक्स रखता है। यानी सेरिबेलम
सेरिबेलम जो होता है बैलेंस रखता है, संतुलन बनाए रखता है। और पोन्स जो होते हैं ब्रिज, यानी कि पोन्स जो होते हैं एक प्रकार के ब्रिज होते हैं दिमाग का। इस प्रकार से रास्ता पर चलने वाला जो ब्रिज होता है उसी प्रकार से वो एक प्रकार का ब्रिज होता है। आगे समझते हैं। तो ये है, ये हो गया इतना सारा भाग, है ना।